Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good afternoon to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकिप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे, जैसे एक वर्ड था हमारा फिलिप, दूसरा वर्ड था हमारा बुलवर्क और तीसरा वर्ड था हमारा रेपेटोयर या रेपेटवायर जिसको बोल सकते हैं हम लोग। इसकी स्पेलिंग TOIRE होती है, लेकिन इसको रेपेटवायर बोलते हैं। तो आपको ये बताना है कि ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट्स हैं और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। अब अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। एंड वी आर एक्सट्रीमली सॉरी कि आज हम लोग एडिटोरियल एनालिसिस में थोड़ा सा डिले हो गए, क्योंकि कि सुबह जो द हिंदू का न्यूज़पेपर था वो अवेलेबल नहीं था, तो इस वजह से आज थोड़ा सा डिले हो गया। बट कल से हम लोग जो हमारा सेम टाइम है बिफोर 7, उस टाइम तक ही हम लोग क्या कर देंगे, जो हमारा एडिटोरियल एनालिसिस है वो अपलोड हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रोग्रेस विदाउट लिमिट। लिमिट भी क्या है हमारा यहाँ पे नाउन है, प्रोग्रेस भी क्या है नाउन है, विदाउट क्या है हमारा यहाँ पे प्रेपोजिशन है। दैट मीन्स देखिए ये बात करना चाह रहे हैं कि जब भी हमें प्रगति करनी चाहिए तो वो बिना लिमिट्स की होनी चाहिए। दैट मीन्स उसमें कोई भी सीमाएं नहीं होनी चाहिए जब भी किसकी बात की जाए, प्रगति की। और इसे हम हमारी जो पर्सनल लाइफ है उससे भी रिलेट कर सकते हैं कि जब भी हम लोग लाइफ में क्या करना चाहते हैं सॉरी, जब भी हम लोग लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो उसमें कोई भी लिमिट्स जो है वो हमें डिसाइड नहीं करनी चाहिए। दैट मीन्स जो प्रोग्रेस है वो लिमिटलेस रहनी चाहिए। तो आज का एडिटोरियल जो है हमारा वैसे रिलेटेड है कि जो प्रोग्रेस है वो बिना लिमिट्स की होनी चाहिए, लेकिन इसका जो कंटेक्स्ट है वो क्या है, थोड़ा सा अलग है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंडिया मस्ट इंश्योर, देखिए मस्ट यहाँ पे यूज हो गया, तो मस्ट क्या है हमारा एक मॉडल है, जिसका मतलब क्या है, हमें कंपल्शन के तौर पर ये बोला जा रहा है कि करना ही चाहिए। तो इंडिया को सुनिश्चित करना चाहिए क्या, 5G जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं वो इंडिया को सुनिश्चित करनी चाहिए। कैटर्स टू द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, तो क्या बोलना चाह रहे हैं, देखिए इंडिया को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इंडिया की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है उनको क्या मिल सके, 5G सर्विसेज हैं वो जल्द से जल्द प्रोवाइड हम कर सकें। दैट मीन्स कैटर्स का मतलब क्या होता है, प्रोवाइड करना, और लार्जेस्ट सेक्शन का मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, किसकी, जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें क्या प्रोवाइड करवाना चाहिए, 5G सर्विसेज। और ये सारी चीज़ें अब हमें क्या है, सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। कब तक हम लोग 4G पे ही अटके रहेंगे, अब हमें 5G जो सर्विसेज हैं वो लोगों को ज़्यादा ज़्यादा, जो हमारी सोसाइटी है उनको, या ज़्यादा ज़्यादा हमारे लोगों को ये चीज़ें हमें अब प्रोवाइड करनी चाहिए। और अब इंडिया को क्या करना चाहिए, ये सुनिश्चित करना चाहिए। देखिए सेक्शन नाउन हो जाएगा, लार्जेस्ट हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा या डिटर्मिनर इसको बोल सकते हैं हम लोग, और पॉपुलेशन क्या है हमारा या नाउन, और द क्या है हमारा यहाँ पे आर्टिकल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। द यूनियन कैबिनेट लास्ट वीक क्लियर द डेस्क। देखिए जो हमारी यूनियन कैबिनेट है, दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट की एक जो कैबिनेट है, उन्होंने लास्ट वीक क्या कर दिया, क्लियर कर दिया, दैट मीन्स मंजूरी दे दी। द डेस्क, डेस्क का मतलब जितनी भी औपचारिकताएं बची हुई थी, फॉर द फर्स्ट ऑक्शन, किसके लिए, पहली नीलामी के लिए। तो वीक नाउन, लास्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, कैबिनेट नाउन हो जाएगा, यूनियन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, द क्या है हमारा आर्टिकल है। तो लास्ट वीक क्या उन्होंने मंजूरी दे दी, सारी औपचारिकताएं जो हैं उनको क्या दे दी, उन्होंने मंजूरी दे दी, किसके लिए, पहले ऑक्शन के लिए, पहली नीलामी के लिए। तो ऑक्शन नाउन, फर्स्ट हमारा एडजेक्टिव। ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम, किसके लिए, दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं रेडियो फ्रिक्वेंसीज की। तो रेडियो फ्रिक्वेंसीज के मतलब ये बात करना चाह रहे हैं 5G सर्विसेज की। तो उनके लिए क्या दे दी है, फर्स्ट नीलामी के लिए। दैट मीन्स बहुत सारी जो ऐसी प्राइवेट फर्म्स हैं या गवर्नमेंट की जो फर्म्स हैं वो क्या करेंगे, 5G को प्रोवाइड करवाने के लिए क्या होगी, उनकी नीलामी होगी। तो दैट मीन्स अब टेलीकॉम कंपनीज की क्या होगी कि कौन जल्द से जल्द 5G जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करा सकता है। तो इसकी क्या होगी, अब नीलामी जो है, फर्स्ट ऑक्शन जो है वो अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है। तो स्पेक्ट्रम नाउन, रेडियो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। टू फैसिलिटेट, 2+V1 आ गया, फैसिलिटेट का मतलब सपोर्ट करने के लिए। द रोल आउट ऑफ 5G टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, रोल आउट का मतलब लॉन्च करने के लिए, कौन सी, जो 5G हमारी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं उनको लॉन्च करने के लिए या उनको सपोर्ट करने के लिए क्या है, गवर्नमेंट ने अपनी मंजूरी दे दी है। तो क्या हो जाएगा हमारा सर्विसेज नाउन, टेलीकम्युनिकेशन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और रोल आउट का मतलब क्या है, लॉन्च करना।
आगे चलते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन प्रॉम्प्टली इशूड अ 159 पेज नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस। और देखिए जो डिपार्टमेंट है कौन सा, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी क्या, प्रॉम्प्टली का मतलब जल्द ही, उन्होंने भी क्या कर दिया, इशू कर दिया। दैट मीन्स उन्होंने भी क्या कर दिया, बहुत जल्द ही, जैसे ही गवर्नमेंट की इनको परमिशन मिली, इन्होंने भी क्या की, कोई भी देरी नहीं की टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री ने भी। तो देखिए इशूड क्या हो जाएगा, वर्ब, और प्रॉम्प्टली क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो प्रॉम्प्टली का मतलब बिना किसी देरी के क्या है, टेलीकम्युनिकेशन का जो डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है, इन्होंने भी जल्द से जल्द क्या कर दिया, 159 पेजेस का क्या है, एक नोटिस जो है, और उसमें क्या है, एप्लीकेशंस के लिए इन्होंने एक नोटिस जारी कर दिया, कि जल्द से जल्द क्या कर दिया, इन्होंने भी एक नोटिस जारी कर दिया, जिसमें एप्लीकेशंस के लिए क्या कर दिया, इन्होंने इन्विटेशंस भेज दिए हैं कि जो भी क्या है इस नीलामी में पार्ट लेना चाहता है वो जल्द से जल्द अप्लाई कर सकता है। तो 159 पेज का क्या है, इन्होंने एक नोटिस जारी कर दिया, किसने, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री ने। डिटेलिंग द स्पेसिफिक्स ऑफ द ऑक्शन, और उसमें सारी डिटेल्स दी हुई हैं कि स्पेसिफिक्स का मतलब किन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब इस नीलामी में, ऑक्शन का मतलब इस नीलामी में किन सारी जो चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा, इंक्लूडिंग द फ्रीक्वेंसीज, के किस जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो क्या होनी चाहिए, दैट वुड बी अप फॉर बिडिंग। ठीक है, किसके लिए, जब आप बिड स्टार्ट करेंगे, जब बोली स्टार्ट करेंगे, तो उस टाइम पे क्या क्या फ्रीक्वेंसीज जो है वो 5G के लिए होनी चाहिए। ये सारी डिटेल्स किसमें है, इस नोटिस में लिखी हुई है, उस एप्लीकेशन फॉर्म में लिखी हुई है। स्टार्टिंग ऑन जुलाई 26, और ये नीलामी कब स्टार्ट हो रही है, 26 जुलाई को ये नीलामी स्टार्टिंग कब होने जा रही है, 26 जुलाई को। तो उसमें सारी डिटेल्स जो है वो उस नोटिस में टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री ने डाल दी है। एंड दियर रिजर्व प्राइसेस, और क्या है, उनको किस प्राइसेस पे रखा जाएगा, जो 5G सर्विसेज हैं उनकी रिजर्व प्राइसेस, रिजर्व का मतलब जो फिक्स प्राइसेस, उनको किस प्राइसेस पे जो है वो कस्टमर्स को डिलीवर किया जाएगा। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं वो किसमें, एप्लीकेशन फॉर्म में इन्होंने डाल दी है, किसने, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री ने। द स्पीड विद विच द गवर्नमेंट हैज मूव्ड, देखिए जिस गति से क्या है जो गवर्नमेंट है वो मूव करती जा रही है, गवर्नमेंट आगे बढ़ती जा रही है, तो देखिए विच क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोनाउन हो जाएगा। तो जिस स्पीड से गवर्नमेंट आगे जाती जा रही है, फ्रॉम द इनिशियल अनाउंसमेंट, देखिए कब क्या किया था इन्होंने, कुछ टाइम पहले तो क्या है, शुरुआत इन्होंने अनाउंसमेंट की थी, अनाउंसमेंट का मतलब शुरुआत में इन्होंने क्या किया था, अनाउंसमेंट किया था किसका, इन द यूनियन बजट, यूनियन बजट में इन सब चीज़ों की इन्होंने अनाउंसमेंट की थी, टू द टेलीकॉम रेगुलेटर्स रिकमेंडेशंस। देखिए पहले तो इन्होंने क्या किया था, देखिए जिस स्पीड से ये जा रहे हैं, अब स्पीड का क्या बताना चाह रहे हैं, कि सबसे पहले इन्होंने अनाउंस किया था यूनियन गवर्नमेंट में, कि क्या अनाउंस किया था, जो यूनियन बजट है उसमें, कि जो टेलीकॉम रेगुलेटर्स रिकमेंडेशंस, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, जितने भी जो टेलीकॉम अथॉरिटीज़ जो हैं उनके क्या है रिकमेंडेशंस, दैट मीन्स उनकी बात हम लोग मानेंगे, उनकी जो बात है वो हम लोग सुनेंगे कि वो किस बेसिस पे जो 5G सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। तो ये इन्होंने स्टार्टिंग की थी कब, जब इनिशियल बजट की इन्होंने घोषणा की थी, उस टाइम पे ये इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि टेलीकॉम जो अथॉरिटीज़ के जितने भी रेगुलेटर्स हैं, जैसे वोडा हो गया, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, कि ये इनके क्या, इनके रिकमेंडेशंस, इनके ऊपर भी हम बात मानेंगे कि किस बेसिस पे ये प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। एंड फाइनली नोटिफिकेशन ऑफ द ऑक्शन, और देखिए इमीडिएटली क्या कर दिया, कोई रिकमेंडेशन इन्होंने नहीं लिए, और हैंड टू हैंड क्या कर दिया इन्होंने, ऑक्शन की अनाउंसमेंट कर दिया। तो देखिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया किसके लिए, ऑक्शन के लिए, नीलामी के लिए। तो देखिए गवर्नमेंट किस स्पीड से आगे जा रही है, ना तो इन्होंने क्या रिकमेंडेशन मांगे, और बिना रिकमेंडेशंस के ही क्या है इन्होंने ऑक्शन का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया। तो नोटिफिकेशन नाउन फाइनली हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से बात करें हम लोग, रिकमेंडेशन नाउन, रेगुलेटर्स भी क्या है हमारा नाउन है, और नाउन का ये हमारा पॉजेसिव केस है, और कौन सा रेगुलेटर, टेलीकॉम, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। हैज़ बीन कमेंडेबल, तो जिस स्पीड से गवर्नमेंट जा रही है वो स्पीड क्या है, काफ़ी प्रशंसनीय है। कमेंडेबल का मतलब जिसकी हमें तारीफ करनी चाहिए। एंड शोज इट्स कीननेस टू एंश्योर इंडिया इज एट द रिलेटिव वैनगार्ड इन द एडॉप्शन ऑफ द पोटेंशियली ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी। और देखिए इन्होंने दिखाई है, कीननेस का मतलब अपनी उत्सुकता दिखाई है, क्या सुनिश्चित करने के लिए, 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव, ये सुनिश्चित करने के लिए कि इंडिया क्या है अपने रिलेटिव वैनगार्ड, वैनगार्ड का मतलब क्या है, वास्तविक तौर पर क्या है, इंडिया अपने लीडिंग पोजीशन में है। लीडिंग का मतलब इंडिया वर्ल्ड वाइड क्या करना चाहता है, लीड करना चाहता है। तो वैनगार्ड का मतलब क्या है, जो अपनी लीडिंग पोजीशन में है, जो नेतृत्व करना चाहता है। तो इंडिया के देखिए, इंडिया ने जो जिस स्पीड से क्या है काम करना स्टार्ट किया है, या फिर जिस स्पीड से यूनियन गवर्नमेंट ने क्या है अपनी जो स्पीड बताई है 5G को जल्द से जल्द क्या है इंडियन मार्केट में लाने की, उससे एक चीज़ साफ होती है कि इंडिया क्या है लीडिंग पोजीशन में आना चाहता है इन द एडॉप्शन ऑफ किन सब चीज़ों में, ताकि इंडिया एडॉप्ट कर सके किसको, पोटेंशियली ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी को जो क्या है बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकती है। ट्रांसफॉर्मेटिव का मतलब क्या है, लोगों की लाइफ में चेंजेस ला सकती है। तो ऐसा टेक्नोलॉजी को क्या है इंडिया जल्द से जल्द क्या करना चाहता है, अपनाना चाहता है। तो इसीलिए क्या है इंडियन जो गवर्नमेंट है, या फिर बोल सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट ने क्या है इसके लिए बहुत जल्दी उत्सुकता दिखाई है, और इन्होंने कोई रिकमेंडेशंस नहीं मांगे, उसके लिए क्या कर दिया इन्होंने, जल्द से जल्द ऑक्शन का अनाउंसमेंट कर दिया है। जिससे क्या है इवन मान सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो क्या चाहती है कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज ऐसी हो जिससे क्या है लोगों को सभी को फायदा हो। तो बात करें तो वैनगार्ड नाउन हो जाएगा, रिलेटिव हमारा एडजेक्टिव, टेक्नोलॉजी नाउन, ट्रांसफॉर्मेटिव हमारा एडजेक्टिव।
द गवर्नमेंट हैज अंडरस्कोर, देखिए गवर्नमेंट ने क्या है हाईलाइट भी किया, अंडरस्कोर का मतलब किसी इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट करना, दैट इट्स प्राइमरी मोटिवेशन, कि देखिए इनका सबसे जो पहला मोटिवेशन जो है इज टू बूस्ट डिजिटल कनेक्टिविटी, कि क्या करना चाहते हैं ये ऑनलाइन कनेक्टिविटी को बूस्ट करना चाहते हैं। तो 2+V1 आ गया अगेन हमारा इन्फिनेटिव। देखिए कनेक्टिविटी नाउन, डिजिटल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला इनका मोटिवेशन क्या है, गवर्नमेंट ने ये साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है वो क्या है कि हम डिजिटल कनेक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, ऑनलाइन कनेक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। तो इनका प्राइमरी मोटिवेशन क्या है, डिजिटल कनेक्टिविटी को बूस्ट करना। तो मोटिवेशन नाउन, प्राइमरी हमारा एडजेक्टिव। अ लॉडेबल ऑब्जेक्टिव गिवन, देखिए लॉडेबल का मतलब क्या है, जिसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। तो कमेंडेबल भी और लॉडेबल का मतलब क्या होता है, प्रशंसनीय। तो दैट मींस क्या है, जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है, जो गवर्नमेंट का गोल है, उसकी क्या है हमें प्रशंसा करनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव नाउन, लॉडेबल हमारा एडजेक्टिव। गिवन दैट द रैपिड ग्रोथ ऑफ वायरलेस टेलीफोनी, अब देखिए ये सारी चीजें उन्होंने इसलिए की है और इसलिए हमें प्रशंसा करनी चाहिए क्योंकि हमें पता है जो रैपिड ग्रोथ हो रही है, काफी तेजी से ग्रोथ हो रही है, किसकी, वायरलेस टेलीफोनी। टेलीफोनी का मतलब टेलीफोनिक सर्विसेज, वो भी कौन सी, वायरलेस। दैट मींस क्या है, ऑनलाइन कनेक्टिविटी जो है, ये ऑनलाइन सर्विसेज जो है टेलीफोनिक सर्विसेज, उनकी क्या है काफी तेजी से उनकी ग्रोथ होती जा रही है। हमें पता है मार्केट में बहुत अलग अलग तरह के डिवाइसेस आते जा रहे हैं जो ऑनलाइन सर्विसेज को और ज्यादा से क्या करते हैं, बूस्ट करते जा रहे हैं। तो क्या है, जो वायरलेस टेलीफोनिक सर्विसेज हैं वो बहुत जल्दी क्या है ग्रोथ करती जा रही हैं। हैज परसेप्टिबली हेल्प्ड इंप्रूव द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, और इसी ने क्या किया है, परसेप्टिबली का मतलब क्या है, स्पष्ट रूप से इन्होंने क्या किया है, हेल्प की है हमारी क्या करने में, इंप्रूव करने में। कौन सी सर्विसेज की बात कर रहे हैं, वायरलेस टेलीफोनी, दैट मींस ऑनलाइन सर्विसेज की बात कर रहे हैं कि इन्होंने क्या है स्पष्ट तौर पे हमारी हेल्प की है द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। कौन सी डिलीवरी, दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं ऐसी सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज को क्या है और ज्यादा इंप्रूव करने में क्या है, जो वायरलेस टेलीफोनी सर्विसेज हैं, दैट मींस ऑनलाइन सर्विसेज ने क्या है हमारी काफी ज्यादा हेल्प की है, और इनमें जो ग्रोथ है वो भी काफी तेजी से होती जा रही है। ऑनलाइन सर्विसेज जो सेक्टर्स हैं इनमें क्या है तेजी से काफी ग्रोथ होती जा रही है। तो ग्रोथ नाउन, रैपिड हमारा एडजेक्टिव, टेलीफोनी नाउन, वायरलेस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो क्या है इन्होंने इस तरह की जो सर्विसेज हैं उसमें क्या है काफी तेजी से क्या आ रहे हैं, बूस्ट आ रहा है, इसीलिए क्या है वायरलेस टेलीफोनिक जो सर्विसेज हैं वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। सच एज मोबाइल बैंकिंग, हमें पता है कि मोबाइल बैंकिंग जो सर्विसेज हैं वो बहुत तेजी से काम कर रही हैं। ऑनलाइन एजुकेशन, ये हम लोगों को पता ही है कि कोविड के टाइम पे ऑनलाइन एजुकेशन किस तरह से क्या है इंडिया में एक मील का पत्थर साबित हुई है। एंड टेलीमेडिसिन, टेलीमेडिसिन का मतलब क्या है, ऑनलाइन ही मेडिसिन बता देना या ऑनलाइन ही क्या है मेडिसिन डिलीवर हो जाना। तो ये सारी जो सर्विसेज हैं वो लगातार क्या है बढ़ती जा रही हैं, और ये किसका प्रभाव है, ये बोल सकते हैं हम लोग जिस तरह से रैपिड ग्रोथ होती जा रही है ऑनलाइन या डिजिटल मार्केटिंग में, जिस तरह से क्या है ऑनलाइन ग्रोथ होती जा रही है, या फिर बोल सकते हैं काफी तेजी से जो ग्रोथ हो रही है, उन सभी का क्या ये परिणाम है। द रब, रब का मतलब प्रोसेस की बात करना चाह रहे हैं, हाउएवर फिर भी इज इन द डिटेल्स। देखिए अभी क्या है, जो ये प्रोसेस जिसकी ये बात करना चाह रहे हैं ये सब अभी डिटेल्स में है, इसको क्या है वास्तविक रूप अभी नहीं दिया गया है। इसके ऊपर ऑक्शन होना बाकी है, इसके ऊपर नीलामी होना बाकी है, लेकिन अभी क्या है इसको वास्तविक रूप नहीं दिया गया है। वाइल मोस्ट ऑफ द स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी बैंड्स दैट टेलीकॉम प्रोवाइडर्स, देखिए वाइल क्या क्या है हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है ये। अगर हम लोग बात करें कि मोस्ट ऑफ द स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी बैंड्स, दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं ज्यादातर जो क्या है हमारे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम्स हैं, या फिर जिस रेंज पे क्या है हमारी जो 5G सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, तो ये बात करना चाह रहे हैं कि उनमें से ज्यादातर जो फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं जो कौन टेलीकॉम जो अथॉरिटीज हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं, कंसिडर ऑप्टिमल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ 5G सर्विसेज। तो देखिए ये बात करना चाह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी बैंड पे ही क्या करते हैं वो जो 5G सर्विसेज हैं उनको क्या है प्रोवाइड करने में विश्वास रखेंगे। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि ज्यादातर जो क्या है हमारे टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं वो क्या है एक स्पेसिफिक का मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज पर ही क्या करना चाहते हैं, वो ऑप्टिमल मानते हैं। ऑप्टिमल का मतलब उसको यूजफुल मानते हैं, क्या मानते हैं उसको, यूजफुल मानते हैं, किसके लिए, फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ 5G सर्विसेज। दैट मींस जब भी 5G सर्विसेज को क्या है इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो सभी जो टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं वो ये मानते हैं कि उसमें क्या है स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी उसकी रहनी चाहिए, और उसी को क्या मानते हैं ये काफी यूजफुल मानते हैं। हैव बीन मेड अवेलेबल, और क्या है यही ये चाहते हैं कि ये सारी चीजें क्या है जो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है वो हमारे लिए अवेलेबल हो जाए, इंक्लूडिंग इन द सब 1 गीगाहर्ट्ज रेंज। और देखिए वो भी किसमें है, सबसेट। सबसेट का मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी फिर उसकी क्या है उसके अंदर अंदर रेंजेस बहुत सारी। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि जो भी टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं वो चाहते हैं कि हमारे लिए क्या है जब भी 5G सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया जाए तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास होनी चाहिए। वो फ्रीक्वेंसी किस रेंज में रहनी चाहिए, 1 गीगाहर्ट्ज रेंज में, और उसका जो सी बैंड फ्रीक्वेंसी है वो कितनी रहनी चाहिए, 3.3 गीगाहर्ट्ज, एंड द हायर जो फ्रीक्वेंसी है वो 26 गीगाहर्ट्ज रहनी चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं 5G सर्विसेज हैं जो वो लोगों को प्रोवाइड करवा सकते हैं। द गवर्नमेंट्स डिसीजन, और गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है, निर्णय लिया है, टू सेट द रिजर्व प्राइस, के क्या है 5G की जो सर्विसेज हैं उनकी क्या एक प्राइस जो है वो रिजर्व रखी जाएगी, फिक्स रखी जाएगी। तो 2+V1 आ गया अगेन हमारे पास इन्फिनेटिव, प्राइस नाउन, रिजर्व हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, डिसीजन भी नाउन है, गवर्नमेंट क्या है हमारा नाउन का है, हमारा पॉजिटिव केस है।
फॉर द स्पेक्ट्रम बेस्ड ऑन द रेगुलेटर्स रिकमेंडेशंस। और देखिए ये प्राइस भी क्या है, रिजर्व रखी जाएगी। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी बेसिस पे। और किसके रिकमेंडेशंस पे काम किया जाएगा, जो टेलीकॉम जो अथॉरिटी के जो रेगुलेटर्स हैं, जो टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं, जो हमें ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, वो जब रिकमेंडेशंस करेंगे, वो जितनी फ्रीक्वेंसीज बताएंगे या फिर वो जितने स्पेक्ट्रम का मतलब वो जितने बैंड्स हमें बताएंगे कि इस बैंड पे इतनी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए, उसी बेसिस पे क्या करेगी जो गवर्नमेंट है वो उनकी बात मानेगी और उनके रिकमेंडेशंस के बेसिस पर ही क्या है एक प्राइस जो है वो सुनिश्चित रखी जाएगी। रिवील्स अ प्रायोरिटाइजेशन ऑफ रेवेन्यू ओवर द इंडस्ट्रीज लॉन्ग टर्म हेल्थ। अब देखिए ये एक रिजर्व प्राइस भी, दैट मींस प्राइस भी फिक्स रखना चाह रहे हैं। तो क्यों ये प्राइस फिक्स कर रहे हैं उसके पीछे रीजन देखिए। तो इन्होंने सारी चीजें रिवील की है, हमें बताई है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। प्रायोरिटाइजेशन क्या हमारा नाउन है, जिसका मतलब हम प्राथमिकता देना चाह रहे हैं किसको, रिटर्न को। रेवेन्यू का मतलब जो रिटर्न मिलेगा किससे, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री से। और क्या है इसकी लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए, किसकी, जो इंडस्ट्री की लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए क्या है ये रिटर्न काफी क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं कि हमने एक प्राइस जो फिक्स रखी है वो इसलिए फिक्स रखी है ताकि जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है उसका क्या है हमें रिटर्न जो है अच्छा मिल जाए, और हम क्या है उस रिटर्न को ही क्या है प्राथमिकता देना चाह रहे हैं, ताकि क्या है उसकी जो लॉन्ग टर्म हेल्थ है, लॉन्ग टर्म जो इंडस्ट्री की हेल्थ है टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री की, वो क्या हो सके, इंप्रूव हो सके। तो हेल्थ क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे नाउन, लॉन्ग टर्म हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। Even considering that an option for a staggered annual payout of the license fee, even इन लोगों ने कंसिडर भी किया है। देखिए हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो कंसिडर भी कर रही है, ध्यान में भी रख रही है कि हमारे पास एक ऑप्शन है फॉर एन स्टैगर्ड का मतलब जो धीमी चल रही है, क्या एनुअल का मतलब वार्षिक, जो हम क्या करते हैं पे करते हैं किसके लिए, लाइसेंस के लिए। दैट मीन्स क्या है एक लाइसेंस की फी होती है जो 12 महीने में एक बार पे की जाती है। तो वो क्या है, वो भी क्या है एक स्टैगर्ड का मतलब काफी कम रखी हुई है या फिर काफी धीमे धीमे क्या कर रहे हैं उसको बढ़ाते जा रहे हैं। स्टैगर्ड का मतलब काफी धीमे धीमे चीजों को बढ़ाते जाना। तो क्या है देखिए जो लाइसेंस फी है जो हम एनुअली पे आउट करते हैं, पे आउट का मतलब पे करते हैं, ये सारी चीजें भी क्या इन्होंने इसमें कंसिडर की है। दैट मींस जो ये प्राइसेस डिसाइड करेंगे इसकी, तो प्राइसेस के साथ साथ इन्होंने ये देखा है कि उसकी एनुअल लाइसेंस फी भी क्या है, वो भी क्या रहनी चाहिए। अगर हम लोग बात करें तो वो भी क्या रहनी चाहिए, ज्यादा तेजी से उसको ना बढ़ाया जाए। ओवर इट्स 20 ईयर टर्म, किसमें 20 साल का क्या होगा आपका टर्म होगा। दैट मींस हर जो टेलीकॉम अथॉरिटी है, टेलीकॉम जो क्या बोल सकते हैं जो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री है या फिर उनमें जो अथॉरिटीज हैं उनको 20 साल का टर्म दिया जाएगा और हर साल उनको अपने लाइसेंस को क्या करना पड़ेगा, रिन्यू करना पड़ेगा। और जो प्राइस है रिन्यू करने के लिए वो क्या है काफी एक लिमिटलेस, मतलब बोल सकते हैं लिमिटेड है, और वो धीरे धीरे क्या की जा रही है, बढ़ाई जा रही है वो प्राइस। हैज बीन प्रोवाइडेड, तो ये सारी चीजें भी क्या है उसमें प्रोवाइड की जा रही है इनको। द प्राइस इज स्टिल हाई, लेकिन जो भी क्या है लाइसेंस की जो फी है वो फिर भी क्या है काफी ज्यादा है। देखिए हम लोग बोल रहे हैं स्टैगर्ड का मतलब क्या है, धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी की जा रही है, लेकिन जो लाइसेंस की फी है वो भी क्या है काफी ज्यादा है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो 20 साल का क्या होगा, हर एक जैसे मान लीजिए जियो है उनको 20 साल के लिए क्या है ये टर्म प्रोवाइड किया जाएगा और हर साल उनको अपने लाइसेंस को रिन्यू करना है। उसके लिए क्या है उनको एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, वो अमाउंट क्या है फिर भी काफी ज्यादा है। उसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है लेकिन वो अमाउंट ही क्या है काफी ज्यादा है। दिस इज पर्टिकुलरली सो व्हेन वन कंसिडर्स द लेवल ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस। और देखिए ये सारी चीजें कब हो रही हैं, विशेष तौर पर बात करें अगर हम लोग, व्हेन वन कंसिडर्स, जब क्या है एक इंसान कंसिडर करता है, व्हेन क्या है प्रोनाउन है, जब एक इंसान कंसिडर करता है द लेवल ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस, कि किस लेवल पे क्या है इंसान की जो आर्थिक स्थिति है या आर्थिक जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है इंसान का। दैट हैज श्रंक द सेक्टर, जिसने क्या कर दिया है टेलीकम्युनिकेशन जो इंडस्ट्री है उसको पूरी तरह से क्या कर दिया है, दबा के रख दिया है या फिर झकझोर दिया है। श्रंक का मतलब पूरी तरह से नीचे ले आए हैं ये, टू अ नियर डियोपोली। देखिए डियोपॉली का मतलब क्या है, दो कोई भी ऐसे सेक्टर्स जो क्या है कंटिन्यूअसली क्या है किसी चीज को गिराने का या किसी चीज को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दैट मींस सेम ग्रोथ पे दो सेक्टर्स अगर काम कर रहे हैं तो ये बात करना चाह रहे हैं कि जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है वो किस तरह से क्या है काफी नीचे गिरती जा रही है। किस वजह से, क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दैट मींस आर्थिक तनाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों के पास फंडिंग्स नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इसलिए क्या है ये सेक्टर जो है वो लगातार नीचे श्रंक होता जा रहा है, गिरता जा रहा है। और कहां पे आ चुका है, डियोपॉली। डियोपॉली का मतलब और भी ऐसे सेक्टर हैं जो बिल्कुल नीचे इस कगार पे आ चुके हैं, तो वहां तक क्या है जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है या वो सेक्टर है वो भी वहां तक पहुंच चुका है। And forced the surviving operators to resort to a tariff increase। और देखिए इसी ने इसे इन्हें क्या कर दिया है, इस फाइनेंशियल स्ट्रेस ने इनको क्या है बलपूर्वक बोला है या फिर बोल सकते हैं कि फोर्स कर दिया है सभी जो किसको, सर्वाइविंग ऑपरेटर्स। दैट मींस क्या है, जैसे मान लीजिए जियो है, उसके अलावा बोल सकते हैं हम लोग वोडाफोन है और क्या है एयरटेल है। जैसे मान लीजिए कि जो एयरटेल है या फिर वोडाफोन जो है वो क्या है मान लीजिए काफी नीचे गिरते जा रहे हैं, लेकिन जियो क्या है अभी भी बना हुआ है मार्केट में। तो ये बात करना चाह रहे हैं सर्वाइविंग ऑपरेटर। सर्वाइविंग का मतलब जो अभी भी सर्वाइव कर पा रहे हैं ऐसी कंडीशन में भी, तो उनको भी क्या कर दिया है इसने, फोर्स कर दिया है। दैट मींस जियो जैसे ऑपरेटर्स को भी इसने फोर्स कर दिया है, किसने, फाइनेंशियल स्ट्रेस ने, टू रिसॉर्ट। रिसॉर्ट का मतलब बने रहने के लिए, बनाए रखने के लिए क्या,
टैरिफ इंक्रीजेस, दैट मींस क्या है, उनको भी अपनी जो प्राइसेस है वो बढ़ानी पड़ी हैं। अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि जियो या फिर जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं जो अभी सिचुएशन में भी सर्वाइव कर पा रहे हैं कोविड के बाद, या फिर जहां हमें पता है कि फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत क्या चल रही है, टाइट चल रही है, उस टाइम पे भी ये क्या है अपने आप को सर्वाइव कर पा रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि उन्होंने टैरिफ की जो प्राइसेस हैं या टैक्स की जो प्राइसेस हैं वो क्या कर दी है, उन्होंने बढ़ा दी है। तो इनको भी क्या कर दिया है, फोर्स कर दिया है फाइनेंशियल स्ट्रेस ने। ऐसे ऑपरेटर्स जो सर्वाइव कर पा रहे हैं, ऑपरेटर्स नाउन, सर्वाइव हमारा एडजेक्टिव, सर्वाइव का मतलब जो जीवित हैं, कि क्या करें, वो बने रहें। टू टैरिफ इंक्रीजेस, दैट मींस उनको भी क्या है, टैक्स बढ़ाना पड़ रहा है। टू प्रोटेक्ट दियर वायबिलिटी, किसको, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। तो 2+E1 आ गया, अगेन इन्फिनेटिव हमारा यहाँ पे, इंक्रीजेस नाउन, टैरिफ हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और टू रिसॉर्ट क्या हो जाएगा, 2+E1 हमारा यहाँ पे इन्फिनेट क्या हो जाएगा, 2+ इन्फिनेटिव, ये यहाँ पे 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा, ऑपरेटर्स नाउन, सर्वाइविंग एडजेक्टिव। एंड एबिलिटी टू मेक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, और इसी वजह से क्या है, जब इन्होंने टैरिफ इंक्रीज किया है तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि क्या है, फ्यूचर में भी ये आगे बोल सकते हैं योग्य रहेंगे कि क्या कर सकते हैं, ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं। अदरवाइज अगर ये टैरिफ इंक्रीज नहीं करते तो हम बोल सकते हैं कि ये सेक्टर्स भी क्या है, पूरी तरह से डूब जाते, क्योंकि हमें पता है फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। विथ 5G अडॉप्शन, अब जिस तरह से हम लोग 5G को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं फॉर द वेरियस पॉसिबल एंड यूजेस, किसके लिए, ताकि क्या है, हमें और भी क्या सारे जो बोल सकते हैं उपयोग जो है वो इन सारी चीजों के मिल सकें। दैट लेवरेज का मतलब जो हमें प्रोवाइड करवाती हैं क्या, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। अब देखिए 5G अगर हम लोग क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, तो हमें क्या क्या चीजें मिलेगी, वो देखिए कि हम लोग क्या कर पाएंगे, पॉसिबल एंड यूजेस का मतलब क्या है, कस्टमर यूज की बात करना चाह रहे हैं कि कस्टमर्स क्या कर सकते हैं, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सच एज IoT का मतलब क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दैट मींस क्या है, ये बात करना चाह रहे हैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंटरनेट पे हमें अवेलेबल हो जाएंगी, किसकी वजह से, इस 5G सेक्टर की वजह से। स्मार्ट एग्रीकल्चर की जो सर्विसेज है वो भी काफी स्मार्ट या ऑनलाइन हो जाएंगी। स्मार्ट होम्स क्या है, जो घरों की जो सर्विसेज है वो भी काफी स्मार्ट हो जाएंगी। एंड अदर दैट बैंक ऑन रिलायबिलिटी, और क्या है, जो बैंक के ऊपर जो हमारी क्या है, रिलायबिलिटी का मतलब जो विश्वसनीयता है, बैंक बोल सकते हैं बैंकिंग सेक्टर के ऊपर जो हमारी विश्वसनीयता है, या फिर बैंकिंग सेक्टर्स के ऊपर हम और ज्यादा विश्वास कर पाएंगे। कब, अगर हम क्या इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, 5G को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो हमें मिलने वाले हैं। मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या है, स्मार्ट एग्रीकल्चर, स्मार्ट होम्स, और बैंक के ऊपर भी हमारी रिलायबिलिटी जो है, विश्वसनीयता, वो भारी बढ़ जाएगी। इंक्लूडिंग स्मार्ट ग्रिड्स, अब देखिए कौन कौन सी चीजें ये बताना चाह रहे हैं। इसके अलावा हम क्या है, स्मार्ट ग्रिड्स का मतलब ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे, एक स्मार्ट नेटवर्क बन जाएगा लोगों का, ग्रिड का मतलब एक नेटवर्क बन जाएगा। एंड ऑटोनोमस व्हीकल, ऑटोनोमस का मतलब क्या है, सेल्फ ड्राइविंग जो क्या है व्हीकल्स हैं, वो भी क्या हो जाएगा हमारे लिए काफी क्या है, एक बोल सकते हैं सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स का मतलब क्या है। देखिए ये सारी सर्विसेज किस लिए अवेलेबल हो पा रही हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो ऑटोनोमस का मतलब क्या है, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स भी क्या है, हमें जल्द से जल्द मिल जाएंगे। दैट मींस हमें क्या है, चलाने की भी जरूरत नहीं है, और वो खुद से क्या चलते जाएंगे, अपने आप ही चल सकते हैं। तो व्हीकल्स नाउन, ऑटोनोमस हमारा एडजेक्टिव। स्टिल इन इट्स रिलेटिव इन्फेंसी, लेकिन ये सारी चीजें क्या है अभी, रिलेटिव मतलब वास्तविक रूप से इन्फेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे इन्फेंट होता है, बच्चा होता है, तो उस बच्चे को कुछ नहीं पता होता, तो वैसे ये बातें भी क्या है, हम लोग कर रहे हैं कि ये सारी चीजें हो जाएगी, बट एक्चुअल में ऐसी चीजें क्या है, अभी तक बोल सकते हैं हम लोग कागजों में ही हैं, अभी उसको वास्तविक रूप अभी तक हम लोगों ने नहीं दिया है। तो रिलेटिव इन्फेंसी का मतलब क्या है, एक इन्फेंट की तरह ही है, ये छोटे बच्चे की तरह है अभी, जिसको वास्तविक रूप अभी हम लोगों ने नहीं दिया है। अभी हम लोग क्या है, ये हमारे सपने हैं, बड़े बड़े सपने हैं, या फिर बोल सकते हैं बड़ी बड़ी बातें हैं, जिनको रियल रूप देना अभी बाकी है। इवन इन एडवांस्ड इकोनॉमीज, कहाँ पे, जो क्या है डेवलप्ड इकोनॉमीज जो है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पे भी क्या है, अभी तक ये एक सपना ही है। हर एक कंट्री भी क्या है, इन सब चीजों को फुलफिल नहीं कर पा रही है। 5G जो है वो लोगों के लिए क्या है, बहुत सारी कंट्रीज के लिए अभी भी क्या है, एक सपना ही है। स्पेशली बात करें एडवांस्ड इकोनॉमीज में, दैट मींस ऐसी इकोनॉमीज जो क्या है, काफी एडवांस्ड है, या फिर डेवलप्ड कंट्रीज की है बात करना चाह रहे हैं। तो इकोनॉमीज नाउन हो जाएगा, एडवांस्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, इन्फेंसी नाउन, रिलेटिव हमारा एडजेक्टिव। The technology is yet some years away from scale-based economic viability, और ये जो टेक्नोलॉजी है yet some years away, that means अभी भी क्या है, कुछ सालों दूर है, किसके लिए, scale-based economic viability, कि that means क्या है, जो हमें आर्थिक लाभ जो है, viability का मतलब जो आर्थिक अस्तित्व जो है हमारे टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री का, वो इससे बच पाए, तो वो सारी चीजें भी क्या है, अभी काफी दूर हैं। दैट मीन्स मान सकते हैं हम लोग 5-10 साल तक अभी हमें क्या है, ज्यादा इन सब चीजों के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, इसके रियल रूप के ऊपर हमें काम करना चाहिए, ना कि ज्यादा हमें क्या है एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए कि ये ऐसा होगा वैसा होगा। तो इसके क्या है, वास्तविक बोल सकते हैं जो आर्थिक क्या है इसकी संभावना है, या फिर बोल सकते हैं आर्थिक इसका बेनिफिट्स जो है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, वो क्या है अभी कुछ साल और दूर हैं।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वायबिलिटी नाउन, इकोनॉमिक हमारा एडजेक्टिव। द रिलेटिवली स्मॉल साइज ऑफ द मार्केट। अब देखिए हमें बात करें अगर जो मार्केट है उसकी साइज क्या है, काफी छोटी है। दैट मीन्स उसकी वास्तविक साइज की अगर बात करें तो वो क्या है, मार्केट की साइज काफी छोटी है। फॉर जस्ट फास्टर डाउनलोड्स ऑफ वीडियोज एंड गेम्स, किसके लिए, वीडियोज, ऑनलाइन वीडियोज और ऑनलाइन गेम्स की क्या है, हम जल्द से जल्द डाउनलोड करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो मार्केट है वो काफी छोटा है। तो रिलेटिवली क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। दैट मीन्स मार्केट जो है वो काफी छोटा है, स्पेशली एट अ हायर कॉस्ट। और वो भी किस पे, जब आप हायर कॉस्ट पे क्या कर रहे हैं, चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उसके लिए मार्केट जो है वो क्या पड़ रहा है, काफी छोटा पड़ रहा है। दैट मीन्स आप क्या चाहते हैं कि जो मार्केट है वो भी बढ़ता जाए, लेकिन जो कॉस्ट है आपको वो क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, तभी क्या है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सर्विसेज है वो पहुंच पाएगी। तो कॉस्ट नाउन हो जाएगा, हायर हमारा एडजेक्टिव। मेक्स इट नियर सर्टेन, तो ये सारी चीजें हमें क्या है, निश्चित बना रही हैं, निश्चित कर रही हैं दैट सर्विस प्रोवाइडर्स, के जो भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, विल टेक एन अल्ट्रा कॉशियस अप्रोच, कि वो क्या लेंगे, जब भी इन सब चीजों पे ऑक्शन नीलामी में ये भाग लेंगे तो क्या है, काफी ज्यादा आगाह रहेंगे। अल्ट्रा कॉशियस का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा केयरफुल रहेंगे। दैट मीन्स क्या है, ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जब भी क्या है सर्विसेज की बात होगी तो सर्विसेज क्या है, चीपर रेट पर रहनी चाहिए। तो इनके बारे में क्या है, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको भी क्या है, काफी ज्यादा कॉशियस, काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी सर्विसेज पहुंचे, तो आपको क्या है, जो सर्विसेज है वो चीप रखनी पड़ेंगी। तो आपको क्या है, काफी केयरफुल रखना पड़ेगा, अपनी अप्रोच को काफी केयरफुल रखना पड़ेगा। अप्रोच नाउन, अल्ट्रा कॉशियस हमारा एडजेक्टिव। बोथ टू बिडिंग फॉर स्पेक्ट्रम, किसके लिए, जब आप बोली लगाएंगे फ्रीक्वेंसीज के लिए तब भी, एंड इन रोलिंग आउट सर्विसेज, और आप जब अपनी सर्विसेज को लॉन्च कर देंगे तब भी क्या है, आपको काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, अदरवाइज क्या है, लोग आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। द कैबिनेट्स डिसीजन, और देखिए यूनियन कैबिनेट ने जो डिसीजन लिया है टू अलाउ 2+V1 आ गया, किसके लिए, बिड्स का मतलब बोली लगाने के लिए, फॉर स्टार्टिंग कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क्स। दैट मींस क्या है, वो चाहते हैं कि शुरुआत हो किसकी, कैप्टिव का मतलब वो अपने झांसे में ले पाए या फिर अपने अंडर में ले पाए, किसको, नॉन पब्लिक नेटवर्क्स। दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं प्राइवेट फर्म्स को। तो प्राइवेट फर्म्स को भी क्या है, यूनियन गवर्नमेंट जो है वो अपने अंडर में लेना चाह रही है, किसके, अपने अंडर में लेना चाह रही है, कि क्या है, उनको भी क्या कर सकें, वो इस दायरे में ला सकें कि क्या कर सकें, वो भी नीलामी कर सकें। तो इसलिए क्या किया यूनियन गवर्नमेंट ने, सभी के लिए क्या कर दी है, एप्लीकेशंस जो है वो डिस्क्लोज कर दी है, एप्लीकेशंस ओपन कर दी हैं। तो इसमें प्राइवेट फर्म्स जो है वो भी क्या है, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकती हैं। तो नेटवर्क्स नाउन हो जाएगा, नॉन पब्लिक हमारा एडजेक्टिव। नॉन पब्लिक का मतलब जो पब्लिक से रिलेटेड नहीं है, ऐसे नेटवर्क्स दैट वुड इनेबल इंडिविजुअल कंपनीज, जो क्या करेंगी, इनेबल का मतलब योग्य बना देंगी उनको, किसको, इंडिविजुअल कंपनीज। दैट मींस क्या है, ऐसी कंपनीज जो क्या है, मान ले किसी एक इंसान ने स्टार्ट किए, या फिर बोल सकते हैं अपने आप में जो एक ही कंपनीज है जिसके कोई भी और छोटे छोटे पार्ट्स ना हो, या अलग अलग जगह पे क्या है जो फैली ना हो। तो ऐसी इंडिविजुअल कंपनीज भी क्या है, टू रन प्राइवेट नेटवर्क्स, जो क्या कर रही हैं, अपना एक प्राइवेट नेटवर्क चला रही हैं। तो 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव, जो अपना प्राइवेट नेटवर्क चला रही हैं। तो कंपनीज नाउन, इंडिविजुअल हमारा एडजेक्टिव, इनेबल क्या है, हमारी वर्ब है, नेटवर्क नाउन, प्राइवेट हमारा एडजेक्टिव। विद इन द आइसोलेटेड कन्फाइंस, किस में चला रही हैं, आइसोलेटेड का मतलब बिल्कुल अलग थलग क्या है, एरियाज में जो अपनी क्या चला रही हैं, प्राइवेट नेटवर्क चला रही हैं। देखिए अगर मान लीजिए कोई भी एक अपनी कंपनी है, ओनली एक ही है, उसकी कोई ब्रांचेज नहीं है, तो वो क्या चला रही है, बाकी सभी कंपनी से तो बिल्कुल हटके ही चल रही हैं। वो इन्होंने लिखा है कि आइसोलेटेड कन्फाइंस का मतलब क्या है, जो एक दायरे से बिल्कुल हटके चल रही हैं। कौन सी कंपनीज की बात कर रही है, इंडिविजुअल कंपनीज, जिनकी कोई भी ब्रांचेज नहीं है। तो उनके लिए भी क्या किया है यूनियन गवर्नमेंट ने, अपना जो डिसीजन है उनके लिए भी ओपन रखा है। उनको भी क्या किया इन्होंने, कि आप भी क्या कर सकते हैं, अपनी बिड, अपनी बोली लगा सकते हैं। ऑफ द एंटरप्राइज, किसके लिए, उस पर्टिकुलर ग्रुप के, हैज ऑल्सो रॉयल्ड द पिच। तो इन सब चीजों ने भी क्या कर दी है, रॉयल्ड का मतलब क्या कर दी है, चीजें और ज्यादा बिगाड़ दी हैं। दैट मींस बात कर सकते हैं यहाँ पे, पिच का मतलब जो बात चल रही थी कि आप क्या करेंगे, ऐसी फर्म्स को जो पूरी तरह से एस्टेब्लिश्ड है उन्हीं को आप क्या करेंगे, इसमें चांस देंगे। लेकिन अब आप बोल रहे हैं कि जो इंडिविजुअल कंपनीज हैं, जो ओनली मतलब एक ही देश में, मतलब एक ही कंट्री में बोल सकते हैं, या फिर सॉरी एक ही डिस्ट्रिक्ट में हम बोल सकते हैं अवेलेबल है, या फिर बोल सकते हैं एक ही पर्टिकुलर स्टेट में अवेलेबल है और कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, उनको भी क्या कर दिया है आपने, उनको भी चीजें क्या कर दी है, वो भी अब बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, चीजों को बिगाड़ती जा रही हैं। क्यों, क्योंकि एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि क्या है, सारे जो एस्टेब्लिश्ड जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भाग लेंगे, और एक तरफ क्या है, आप कोशिश कर रहे हैं कि जो नई नई कंपनीज हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाएं। तो इससे क्या है, चीजें बिगड़ती जा रही हैं। रॉयल्ट का मतलब उनको क्या कर दिया, जो पिच जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको क्या कर दिया, उसने थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट कर दिया है। इट इज हार्ड टू इमेजिन, लेकिन हमारे लिए क्या है, ये इमेजिन करना बहुत मुश्किल है, द अर्जेंसी टू ओपन अप 5G,
कि हमें क्या है, देखिए हमारे लिए इमेजिन करना मुश्किल है ये कि क्यों हमने क्या है इतना अर्जेंसी, अर्जेंसी का मतलब बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं किसको ओपन अप करने के लिए, 5G को ओपन अप करने के लिए, 5G को खोलने के लिए। 2+V1 आ गया अगेन हमारा इन्फिनेटिव। फॉर दिस निश एप्लीकेशन, निश का मतलब क्या है, काफी जो हमारे लिए यूजफुल एप्लीकेशन है, कि क्यों हम इस यूजफुल एप्लीकेशन को क्या है मतलब जल्द से जल्द मार्केट में लाने के लिए बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, ये समझना क्या है हमारे लिए बहुत मुश्किल है। पर्टिकुलरली एज इट फर्दर अंडरमाइंस, क्यों, क्योंकि विशेष तौर पर अगर हम लोग बात करें तो ये सारी चीजें क्या है और अंडरमाइन कर रही हैं, मतलब कमजोर करती जा रही हैं द इकोनॉमीज, किसको, जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है उसको। फॉर ट्रेडिशनल टेलीकॉम्स, किसके लिए, टेलीकॉस का मतलब टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज की बात करना चाह रहे हैं, कि जो हमारी क्या है पारंपरिक, पारंपरिक का मतलब जो पुरानी हमारी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है उसकी आर्थिक बोल सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी क्या है ये बुरी तरह से प्रभावित करती जा रही हैं। लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं हम लोग, जल्दबाजी दिखा रहे हैं 5G को मार्केट में लाने के लिए। सो इंडिया मस्ट बी कॉन्शियस, तो इंडिया को क्या है काफी केयरफुल रहना पड़ेगा ऑफ द चैलेंजेस, जो चैलेंजेस इंडिया फेस कर रहे हैं, एंड अपॉर्चुनिटीज, जो अवसर इंडिया फेस कर रही है ऑफ 5G सर्विसेज, किसके लिए, 5G सर्विसेज के लिए। दैट मीन्स आप 5G सर्विसेज को लाना तो चाह रहे हैं लेकिन आपको काफी क्या है केयरफुल रहना पड़ेगा, जो चैलेंजेस आप फेस करने जा रहे हैं या जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती जा रही हैं। एंड इंश्योर, और सुनिश्चित करना पड़ेगा दैट द टेक्नोलॉजी कैटर्स टू द लार्जेस्ट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, और आपको ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो 5G टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या है हमारी पॉपुलेशन के पहुंच पाए। कैटर्स का मतलब प्रोवाइड की जा सके, ज्यादा से ज्यादा सेक्शन को हमारी पॉपुलेशन के 5G सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। एंड नॉट रिमेन अ डिलीवरर फॉर अ हाई वैल्यू बट लिमिटेड प्रीमियम सेगमेंट, और क्या है इसको नहीं बनने देना है हमें एक ऐसा डिलीवरर, डिलीवरर का मतलब एक ऐसी सर्विस हमें इसे नहीं बनने देना है जिसकी वैल्यू क्या है काफी ज्यादा रहे और वो क्या है लिमिटेड लोगों तक ही पहुंच पाए। और प्रीमियम सेगमेंट का मतलब क्या है, जो अच्छा खासा पैसा पे कर रहे हैं उन्हीं तक क्या है ये सर्विसेज पहुंच पाए। सेगमेंट का मतलब एक ऐसा बोल सकते हैं एक ऐसी सोसाइटी जो क्या है अच्छा खासा पैसा दे सकती है। प्रीमियम का मतलब जो पे कर सकती है उनको हाई वैल्यू, उन्हीं तक क्या है हम इन सर्विसेज को लिमिटेड करके रह जाएं। तो इसीलिए क्या है हम प्रोग्रेस तो करना चाहते हैं लेकिन उसके ऊपर कोई भी लिमिट्स नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमारे एडिटोरियल का क्या है जो टाइटल है वो क्या है कि हमें प्रोग्रेस तो करनी है लेकिन उसके लिमिट्स हमें हमें क्या है उसके कोई भी लिमिट नहीं होनी चाहिए, कि आपने लिमिट डिसाइड कर दी कि जो क्या है पैसा पे कर पा रहा है वही उसको एक्सेस कर पाएगा, तो ये सारी चीजें हमें नहीं होनी चाहिए। और सारे जो चैलेंजेस हम लोग फेस करने वाले हैं तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या है 5G सर्विसेज पहुंच पाए और ना कि क्या है एक सेक्शन तक ही क्या है ये सारी चीजें सीमित रह जाएं। तो इसलिए क्या लिखा है प्रोग्रेस विदाउट लिमिट। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।